अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सईद। ड्रामा इश्क मुर्शिद की लेटेस्ट एपिसोड हमने देखी है और ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन हमारा क्वेश्चन वहीं पे खड़ा है कि क्या शामिर सिकंदर और शिबरा की शादी होगी, और अगर होगी तो उनके बीच में कौन सी हर्डल्स आएंगी और शादी कैसे होगी, और इसकी लास्ट एपिसोड किस तरह एक्सपेक्ट हो रही है, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं भैया जी। हमें ये लगता था कि शामिर सिकंदर को जो सबसे ज़्यादा टफ टाइम देगा वो सुलेमान होगा, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि सुलेमान बहुत ज्यादा ब्लैकमेल हो रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल अपनी फैमिली में से। उसकी खुद बीवी उसको बहुत ज्यादा ब्लैकमेल कर रही है, स्पेशली शिबरा जिस तरह रो रो के वकालत कर रही है शामिर सिकंदर की, और स्पेशली जो शामिर सिकंदर की मुंह बोली जो बहन है वो जो उसको बार बार बातें सुना रही है, और उसकी जो सास है जिस तरह से उसने इस एपिसोड में सुलेमान की टिका के की है कि तुम्हारी हैसियत ही नहीं थी, जो शामिर सिकंदर ने हमारे लिए और आपकी छोटी बेटी के लिए किया है ना, आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है या आप ऐसा कर सकते हो, और आपको शामिर सिकंदर जैसा पूरी दुनिया में दामाद नहीं मिलेगा चाहे आप जितना ढूंढ लें। तो इन सारी बातों से यही लगता है कि सुलेमान पे बहुत ज्यादा दबाव है और वो बहुत टेंस में है बेचारा। तो दूसरी साइड पे मैंने आपको बताया था कि आप जो फाइट है ना वो शामिर सिकंदर और दोस्त सिकंदर के दरमियान होने वाली है, और जिस तरह से शामिर सिकंदर बाप के पास आया और उसने कहा कि मैंने आपसे कोई बात करनी है, तो आगे से उसके बाप ने उसको बोला कि बात तो मैंने भी आपसे करनी है, सुलेमान आया था मेरे पास और मुझे वार्न करके गया है कि मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। दूसरे लफ्जों में वो शामिर सिकंदर को ये जताना चाह रहा था कि सुलेमान जो है वो ठीक नहीं है, वो हमें धमकियां दे गया है। हालांकि उसने सुलेमान को खुद उठवाया था और उसकी इंसल्ट करके उसको भेजा, क्योंकि वो एक सियासतदान है और उसने तो अपनी चाल चलनी है। लेकिन जो शामिर सिकंदर का मैंने रिएक्शन देखा, जिस तरह मैं सोच रहा था वैसे ही हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो वो प्लान खेल रहा है उसको अपने बैकअप का पता है कि मैंने क्या करना है, और उसने सीधे लफ्जों में कह दिया अपने बाप से कि मैं आगे बढ़ चुका हूं, पीछे हटने का तो मेरा सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसने सीधे लफ्जों में बता दिया है कि डैड, आप अपने माइंड में ये बात बिठा लें, आप चाहे जो सोचें या सुलेमान चाहे जो सोचे, जहां मैं पहुंच चुका हूं वापस जाने का मेरा कोई इरादा नहीं और ना मैं जाऊंगा। तो उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर दिया कि अब कुछ नहीं होने वाला, मैंने जो करना है वो मैंने करना है। यही चीज मैं आपको बता रहा था बार बार कि शामिर सिकंदर को बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिया गया है और वो जो करने जा रहा है वो करके रहेगा। और सुलेमान को जो उसकी बीवी ब्लैकमेल कर रही है ना, जिस तरह से उसने कहा है कि एक बार अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कि शामिर सिकंदर कैसा लड़का है, उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, उसने जो हम पे एहसान किए हैं, जो हमारे लिए उसने काम किए हैं, हम सारी उम्र भी लगा देना तब भी वो काम हमसे नहीं हो पाएंगे। तो सुलेमान कहता है कि उसने लालच में ये किया है। तो उसके बाद हमने देखा है कि जैसे ही शामिर सिकंदर कॉल करता है शिबरा को, तो उसी वक्त वहाँ पे सुलेमान आ जाता है और फ़ोन ले लेता है, और वो कहता है शामिर को कि मेरी बेटी मेरा फ़ख्र है और तुम बहुत गलत कर रहे हो और ऐसा कभी कुछ नहीं होने वाला। तो उसके बाद सुलेमान अपनी बेटी को बताता है कि तुम्हें नहीं पता जो दाऊद ने मेरे साथ किया है, मुझे घर बुलाकर जो मेरी इंसल्ट की है और मुझे मेरी औकात बताई है। तो शिबरा बहुत गुस्से में आती है और कहती है कि मुझे बताओ उसने क्या कहा है आपसे, उसने क्या ऐसी बातें की हैं जिससे आप बहुत तकलीफ में हो। तो उसके बाद वो दाऊद के घर आती है और उसके साथ जो जिस लहजे में और जिस टोन में बात कर रही थी कि आपने मेरे बाप से क्या ऐसी बात की है, तो आगे से वो कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई यहाँ, तुम आ कैसे गई हो, तुम्हें किसने इजाजत दी है। तो उसी वक्त जो एंट्री होती है ना शामिर सिकंदर की, दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो उसने कहा डैड मैंने इसको बुलाया है और शिबरा को इस घर में आने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली वो ये दिखा रहे हैं कि शामिर सिकंदर अपनी मर्जी करेगा, उसको नहीं फर्क पड़ता मैरीन क्या सोच रही है, उसको नहीं फर्क पड़ता उसका बाप क्या सोच रहा है और उसकी स्टेप मॉम क्या सोच रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने शिबरा को बुलाया, अपने पास बिठाया, उसके साथ बातचीत की और उसने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वहां पे शामिर ने एक बात की है शिबरा से, उसने कहा अगर तुम कहो तुम अभी अपने बाप से पूछता हूँ कि उसने किस लहजे में आपसे बात की है। असल में वो दिखाना चाह रहा है कि मैं अपने बाप के खिलाफ जा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ आपके लिए। तो अब आते हैं असल मुद्दे पे कि अब क्या होने जा रहा है इस ड्रामे में। शिबरा और शामिर सिकंदर की शादी होगी तो कैसे होगी। देखिए पहली बात यह है कि जो कंडीशन सुलेमान की है उसकी तो कोई फिक्र नहीं है, वो मान जाएगा। उसके साथ जो हो रहा है, जो उसकी फैमिली अपनी उसके साथ कर रही है ना, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, वो बहुत दब चुका है बेचारा। उसके पास सिवाय बात मानने के कोई चारा नहीं है। सबसे जो मेन विलन का रोल प्ले कर रहा है ना वो दाऊद सिकंदर है।
اور وہ اپنے جیتے جی یہ کام نہیں ہونے دے گا۔ پہلی بات، سلیمان کے ساتھ اس کی پرانی کو دشمنی ہے۔ دوسری بات، شبرا کے ساتھ اس کے ذاتی اختلافات ہیں، کیونکہ ایک پریس کانفرنس میں شبرا نے اس کی بہت زیادہ انسلٹ کی تھی، تب سے وہ شبرا کو پسند نہیں کرتا۔ دو ریزن یہ ہیں۔ تیسری ریزن جو سب سے امپورٹنٹ یہاں پہ رول پلے کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ مہرین اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، شامیر سکندر سے، اور جو مہرین کا ڈیڈ ہے وہ ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی کا سربراہ ہے، تو اس کے چھوڑ جانے سے داؤد کی جو پارٹی ہے اس کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ تین اس کو نقصان نظر آ رہے ہیں اور اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ اور چوتھا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مڈل کلاس کی لڑکی ہے اور کہاں شامیر سکندر اور کہاں سلیمان، تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تو داؤد یہ سب کچھ کرنے کے لیے آخری حد تک جائے گا۔ تو آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جس طرح میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو اگلی نیکسٹ ملاقات ہوگی شامیر اور داؤد کی، وہ بہت زیادہ اگریسو ہوگی۔ ہیٹ آف دا مومنٹ اتنا ہوگا کہ شامیر کہے گا کہ ڈیڈ وہی ہو جس نے میری ماں کو مارا تھا اور میں بھولا نہیں ہوں۔ اس اینگل میں بات ہوگی اور اس صورتحال میں جو چیزیں ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی۔ جب شامیر کو یہ لگے گا کہ کسی بھی حالت میں میرا ڈیڈ یہ نہیں چاہتا، تو ایٹ دا اینڈ وہ اپنے ہی ڈیڈ کو اپنی پارٹی سے نکال دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ہیٹ آف دی مومنٹ غصے میں وہ یہ ایکسپٹ بھی کر لے کہ میں نے آپ کی ماں کو مارا تھا یا اس کی ڈیتھ میری وجہ سے ہوئی تھی۔ جب یہ چیزیں اوپن ہوں گی تو اس کے بعد شامیر اپنے ڈیڈ کی کوئی بات نہیں سنے گا، اس کو پارٹی سے نکال دے گا اور قانونی ہو سکتا ہے اس کو سزا مل جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے آنے والی ایپیسوڈ میں یا لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھو خودکشی بھی کر سکتا ہے داؤد۔ تو اس حد تک کی کنڈیشن ہو جانی ہے ان کی۔ رہی مہرین کی بات، تو مہرین بس سسپینس کریٹ کرنے کے لیے ہے، وہ کچھ خاصا کرے گی نہیں، اور یہ پارٹی چونکہ زبیدہ سکندر کی امانت ہے اور شامیر اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہے، تو وہ اپنی پارٹی کی حفاظت اچھے طریقے سے کرے گا۔ اور لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھو گے کہ شامیر انوائٹ کرے گا باقاعدہ طور پہ سلیمان کو، اور اس کو کہے گا کہ آپ پارٹی کے تمام معاملات سنبھالیں اور ہم مل کر اس پارٹی کو چلاتے ہیں جس طرح آپ میری ماں کے ساتھ پارٹی کو چلایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے اس کا ڈیڈ اور جو باقی اس میں جو انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں کریکٹر وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے، اور اس طرح شامیر اور شبرا کی شادی ہو جائے گی۔ یہ آپ ذہن سے بات نکال دیں کہ شامیر کی ڈیتھ ہوگی یا ان کی شادی نہیں ہوگی، اس کا اینڈ جو ہے وہ بہت ہیپی ہوگا، جس طرح آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ تو فی الحال اس ڈرامے کی پریڈکشن یہی ہے۔ ہم آپ سے بہت جلد ملیں گے کسی اور ڈرامے کے نئے ریویو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔